शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है। फ्लोई सट्टा बाजार ने अपनी ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। तो वहीं दिल्ली की बची हुई सभी 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली की 6 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य की टोटल 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी का राज है प्रदेश में। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। हिमाचल में 0 सीटें इनको सट्टा बाजार दे रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। प्लोई सट्टा बाजार ने अपनी ताज सर्वे में हिमाचल की चारों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कांग्रेस पार्टी सहित आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का चंडीगढ़ में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है। चंडीगढ़ की एक ही लोकसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ की एक सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। फ्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को उत्तराखंड में 0 सीटें मिल रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 5 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 0 सीटें दी गई है। तो वहीं अरुणाचल की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने दोनों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा मणिपुर की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। काफी हॉट सीट है, चर्चा में रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें मिल रही है। तो वहीं ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। मणिपुर की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा में कांग्रेस अन्य सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। त्रिपुरा की 0 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। तो वहीं त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। त्रिपुरा की दोनों सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य सहित इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार राजस्थान की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 28 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं एक सीट पर जेजेपी को कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। तो वहीं हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है राज्य में। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कर्नाटक की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 25 सीटें कर्नाटक की बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा तेलंगाना की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज है। कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की 10 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा टीआरएस और अन्य को मिला
मिलाकर के 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं तेलंगाना की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। फ्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 32 लोकसभा सीटों पर डीएमके को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। हालांकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार केरल की 18 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 2 लोकसभा सीटों पर एलडीएफ को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। हालांकि केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, बीजेपी को केरल की 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश में 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं टीडीपी को 17 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया। 17 सीटें टीडीपी को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी को सपा से गठबंधन करने के बावजूद भी 1 सीट यूपी में मिल रही है। इसके अलावा सपा को खुद 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं अपना दल भी 1 सीट पर कामयाबी हासिल कर सकता है। इसके अलावा आरएलडी को 1 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 73 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 6 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा 1 लोकसभा सीट पर अकाली दल को कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार, तो वहीं पंजाब की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झारखंड में कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें, तो वहीं जेएमएम को झारखंड की 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा एजेएसयू अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं झारखंड की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल राज्य की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। टीएमसी का राज है प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में 1 सीट पर कब्जा रह सकता है, तो वहीं टीएमसी 17 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। पश्चिमी बंगाल की 17 सीटें टीएमसी को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा धमाका बीजेपी पश्चिमी बंगाल में 24 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 9 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को 12 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। अजीत पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र में 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना को 5 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 19 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर जेडीयू बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को बिहार में 1 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आरजेडी और लेफ्ट को मिलाकर के 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा जेडीयू और एलजेपी को 17 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की 18 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं असम की 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने असम की 12 सीटें बीजेपी को सौंप दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है राज्य में। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। एक सीट कांग्रेस को दे दी गई है छत्तीसगढ़ की। तो वहीं बची हुई सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा गोवा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार गोवा की 0 सीट कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का गोवा में खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। दोनों सीटें सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार उड़ीसा की एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। एक सीट कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं 9 लोकसभा सीटों पर बीजेडी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा 5-7 छोटे-छोटे राज्यों की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। इन राज्यों की एक-एक 2-2 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार इन 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। दोनों ही पार्टियों को 0 सीटें दी गई है, जबकि सभी 11 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। यूपीए और एनडीए के घटक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं इन राज्यों के, वही इन 11 सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 543 सीटों पर प्लोई सट्टा बाजार द्वारा की गई इस ताजा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो प्लोई सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को 65 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 65 सीटें मिल सकती है। प्लोई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 65 सीटें कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 में 169 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। 169 सीटों पर एनडीए और यूपीए के घटक दल हैं, वो 169 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इन 169 में से 133 सीटें यूपीए के घटक दल की है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सहयोगी दलों को 133 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिल रही है। और इसके अलावा इन 169 में से 36 सीटें ऐसी है जहां पर एनडीए के घटक दल जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल अन्य के खाते में से 36 सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। 169 में से 36 सीटें बीजेपी के घटक दल हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 309 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। हालांकि पिछली सर्वे के मुकाबले 10 से 20 लोकसभा सीटों का घाटा बीजेपी को हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 309 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में यूपीए को 65 सीटें तो कांग्रेस जीत रही है और 133 सीटें हैं वो यूपीए के घटक दल जीत रहे हैं। ऐसे में यूपीए को टोटल 198 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इंडिया गठबंधन को 198 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो वहीं एनडीए को 345 सीटें यानी 309 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 36 सीटें बीजेपी के जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो जीत रहे हैं। 309 और 36 को मिला दिया जाए तो एनडीए को 345 सीटें मिलने का अनुमान प्लोई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। ऐसे में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अगर सरकार बनानी है तो केंद्र सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, जो निश्चित तौर पर 345 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार एक बार फिर से हैट्रिक मारने जा रही है। मोदी सरकार 345 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। प्लोई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मोदी सरकार 345 प्लस सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा दिया है। भारत की प्रधानमंत्री गद्दी पर तीसरी बार सट्टा बाजार है वो नरेंद्र मोदी जी को बैठाता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। भारत के 15 राज्यों की टोटल 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इन 56 राज्यसभा सीटों में से 41 सीटों पर बिना किसी वोटिंग के निर्विरोधी सांसद चुन लिए
लिए गए। सबसे पहले इन 41 सीटों की चर्चा करते हैं। तेलंगाना की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ और तेलंगाना की 2 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा तेलंगाना की 1 राज्यसभा सीट पर बीआरएस के उम्मीदवार को बिना किसी वोटिंग के सांसद बना दिया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। आंध्र प्रदेश की तीनों ही राज्यसभा सीटों पर वाईएसआरसीपी के जो उम्मीदवार हैं उनको बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। वाईएसआरसीपी के सामने कांग्रेस और अन्य दलों की जो विधायकों की संख्या है वो कम थी, इसलिए तीनों ही निर्विरोध चुन लिए गए। इसके अलावा राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव हुआ है, जहां पर कांग्रेस से सोनिया गांधी को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया है। राजस्थान की 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है, तो वहीं राजस्थान की 2 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा बिहार की टोटल 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया, तो वहीं आरजेडी के 2 उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा जेडीयू के 1 विधायक को भी चुन लिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के 1 उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया, तो एनसीपी अजीत पवार गुट के 1 उम्मीदवार को भी निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट के 1 उम्मीदवार को भी चुन लिया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवारों को निर्विरोध है वो महाराष्ट्र में चुन लिया गया। उड़ीसा की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेडी के उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। 2 सीटें बीजेडी के खाते में गई, तो वहीं 1 राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उड़ीसा में बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध है वो चुन लिया गया है। इसके अलावा गुजरात राज्य की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ और गुजरात राज्य की सभी 4 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया है। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य के विधायकों की संख्या इतनी नहीं थी कि वो चुनाव करवा सके, इसलिए बीजेपी के 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से मध्य प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से टीएमसी के उम्मीदवारों को 4 उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया पश्चिमी बंगाल में। इसके अलावा 1 राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पश्चिमी बंगाल से राज्यसभा के लिए भेज दिया गया है, वो भी निर्विरोध। इसके अलावा हरियाणा की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बिना किसी वोटिंग के चुन लिया गया है। हरियाणा की 1 राज्यसभा सीट बीजेपी के खाते में गई है। उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। उत्तराखंड की सीट भी बीजेपी के खाते में गई। छत्तीसगढ़ की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 1 उम्मीदवार को बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा 3 राज्यों की टोटल 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की टोटल 10 राज्यसभा सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या 403, जिसमें से एनडीए के 287 और यूपीए के 108 हैं। कुछ सीटें खाली पड़ी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट को जीतने के लिए 37 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है, 37 वोट चाहिए। तो वहीं सपा यानी अखिलेश यादव ने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसको लेकर के 111 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन सपा के पास 106 खुद के और 2 कांग्रेस के 108 ही विधायक थे, और उनमें से भी 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, बीजेपी को वोट डाल दिया, जिसके बाद सपा अखिलेश के पास उत्तर प्रदेश में 2 राज्यसभा सीटों पर ही जीत दर्ज हुई, 2 सीटें सपा के पास गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। टोटल 296 वोटों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़नी थी, 37 × 8 यानी 296। सपा के 9 एमएलए बीजेपी को वोट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। 287 उनके खुद के थे और 9 जो कह सकते हैं कि सपा से आ गए।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 8 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर आज चुनाव हुआ, मतदान हुआ। 68 एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश के, एक सीट के लिए यानी एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 35 वोट चाहिए। सुक्खू सरकार के पास टोटल 43 वोट हैं, बीजेपी के पास 25 हैं, 40 तो कांग्रेस के और 3 अन्य के 43। उसके बावजूद भी कांग्रेस के 9 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग कर दी, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दिया, जिसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को 31 वोट कांग्रेस से और 3 अन्य के मिलाकर के 34 ही वोट मिले, जबकि जीत के लिए 35 वोट चाहिए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 25 वोट बीजेपी के विधायकों ने डाल दिए और 9 वोट कांग्रेस से मिले। ऐसे में बीजेपी को भी 34 ही वोट मिले, जिसके बाद पर्ची के जरिए परिणाम जारी हुआ, मटका में पर्ची डाल करके निकाली गई, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। इसके अलावा कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, जहां पर 45 वोट चाहिए थे एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए। कर्नाटक में 45 एमएलओ की जरूरत थी एक राज्यसभा सीट के लिए। कांग्रेस के 3 जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, बीजेपी और जेडीएस का एक एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में था। कर्नाटक में कांग्रेस के तीनों ही उम्मीदवार हैं वो पूरे वोट हासिल करके जीत चुके हैं। कर्नाटक के 3 कांग्रेस विधायक हैं वो अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो वहीं कर्नाटक में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार जो खड़ा किया था उसको जिता चुकी है, जेडीएस अपना चुनाव हार चुकी है। कुल मिलाकर के टीएमसी को राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान 4 सीटें मिली है, वाईएसआरसीपी को 3 सीटें राज्यसभा में मिल चुकी है। इसके अलावा आरजेडी को राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें मिली है, दोनों निर्विरोध है। इसके अलावा बीजेडी को 2 सीटें राज्यसभा में इस चुनाव में मिल चुकी है 56 सीटों में से। एनसीपी अजीत पवार को एक राज्यसभा सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। शिवसेना शिंदे गुटवाले को भी एक सीट पर कामयाबी हासिल हो चुकी है। इसके अलावा बीआरएस को भी एक सीट पर निर्विरोध है, वो चुनावी मैदान में कामयाबी हासिल हुई है। तो इसके अलावा जेडीयू को भी 56 सीटों में से एक सीट मिल चुकी है। इसके अलावा सपा अखिलेश को 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। चुनाव मतदान के बाद अखिलेश को 2 सीटें दे दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 56 सीटों में से मात्र 9 सीटों पर ही अपना जो कह सकते हैं कि परचम लहराया है। कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत के बाद काफी ज्यादा बवाल है वो हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में मचा हुआ है। 9 सीटें कांग्रेस को राज्यसभा की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल और उत्तर प्रदेश की एक एक एक्स्ट्रा राज्यसभा सीट पर जीत दर्ज करके टोटल 30 राज्यसभा सीटों पर कब्जा कर लिया है। राज्यसभा चुनाव 2024 में 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 30 राज्यसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की।